दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी गलियारों में कभी चाणक्य की भूमिका में रहे शरद पवार आज अपनी पार्टी बचाने की जुगत में लगे हैं। शरद पवार ने अपने राजनीतिक सफर में कई सरकारें बनाई और कई सरकारें गिराई भी। सरकारों को बनाने और गिराने के इस खेल में शरद पवार की एक ऐसी छवि बनी जहां वो महाराष्ट्र के छत्रप से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीतिक तक में उनका दखल रहा। शरद पवार को उनके सियासी सफर में सबसे बड़ी चोट उनके अपने भतीजे से मिली। कभी सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर अपनी पार्टी बनाने वाले शरद पवार आज अपनी पार्टी में बचे हुए विधायकों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जब से अजीत पवार पार्टी को तोड़कर अलग हुए हैं और उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व को चुनौती दी है, तब से शरद पवार अपने विधायकों और पार्टी के नेताओं पर से भरोसा खो रहे हैं। यही वजह है कि शरद पवार अपने गुट में बाकी बचे विधायकों और पदाधिकारियों से एफिडेविट बनवा रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी की बैठक बुलाने के लिए अधिकारियों को पत्र जारी किया है। साथ ही एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले और प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने एक वीडियो जारी कर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में पार्टी बैठक में शामिल होने की अपील की है। शरद पवार ग्रुप की तरफ से विधायकों से प्रतिज्ञा पत्र बनवाया जा रहा है। उनसे ये लिखाकर लिया जा रहा है कि वो शरद पवार के प्रति वफादार और उनके नेता शरद पवार ही हैं। बता दें कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले भी अघाड़ी के नेताओं और विधायकों को तीनों पार्टी प्रमुख के नाम की शपथ दिलवाई गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी के पास 53 विधायक हैं। पार्टी विहिप तोड़ने पर अयोग्यता से बचने के लिए अजीत पवार गुट को 2/3 यानी कि 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में अगर उनके पास इससे कम विधायक रहते हैं तो वो अयोग्य ठहराए जाएंगे। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि हम पहले से ही कह चुके हैं कि हमारे पास 40 से अधिक विधायकों का समर्थन है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम राज्य सरकार में एक पार्टी के रूप में शामिल हुए हैं, न कि अलग समूह के रूप में। उधर अजीत पवार गुट ने विधायकों के हस्ताक्षर और शपथ पत्र के साथ एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है। हालांकि इससे पहले 2 विधायक पार्टी में हुई इस टूट के बाद से वापस शरद पवार के पास लौट चुके हैं। इसके अलावा विधायक किरण लहमाटे ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने ये सोचकर पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी अध्यक्ष इसके लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बातचीत के बाद ही अपना अंतिम फैसला लेंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि एनसीपी की दावेदारी पर चाचा जो है वो खड़े उतरते हैं या फिर भतीजा उन्हें मात दे जाता है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि एनसीपी की पार्टी दावेदारी पर चाचा शरद पवार खड़े उतरते हैं या चाचा को उनके भतीजे अजीत पवार मात दे देते हैं। यह खबर मेरे साथी अभिमन्यु की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।